गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम होगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर का एक क्लास पहले भी मैं ले चुका हूं, आज मेरा दूसरा क्लास है। आइए सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे वर्गीकरण 2। पिछले क्लास में हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण पढ़े थे और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोक्सिल समूह संख्या से हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु पर प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण। हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े कार्बन परमाणु की प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो ये जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है sp2 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक, और दूसरा होता है sp3 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक, और दूसरा होता है sp2 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक। आइए हम लोग एक एक कर करके पढ़ते हैं। sp3 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक हम लोग किसे कहेंगे? तो वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह sp3 प्रसंकृत कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे sp3 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक, और sp2 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक हम लोग किसे कहेंगे? तो वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह sp2 प्रसंकृत कार्बन परमाणु से जब बंधा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं sp2 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक। एक एक कर करके हम लोग अध्ययन करेंगे। अब sp3 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक। इसे पुनः देखिए, sp3 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक हम लोग किसको कहते हैं? तो उदाहरण से हम लोग एक देख लेते हैं। जैसे कि एक यौगिक हमने लिया यहाँ पे, तो इस यौगिक में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है, ये जो इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, इस कार्बन पर क्या प्रसंकरण होता है इसको देखिए। तो इसमें बंधनों की संख्या कितना, सिग्मा बंधन की संख्या कितना,
तो सिग्मा बंधन इसमें कितना है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बंधन है, इसीलिए इस पर होगा sp3 प्रसंकरण। कैसा प्रसंकरण होगा, sp3 प्रसंकरण होगा। तो इस कार्बन को हम लोग कहेंगे sp3 प्रसंकरित कार्बन, और इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो ऐसे यौगिक को, ऐसे एल्कोहल को हम लोग कहेंगे sp3 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक। ठीक है, sp3 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एलिकल एल्कोहल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे एल्काइल एल्कोहल। और नंबर दूसरा होता है एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल, तो एलिकल हैलाइड हम लोग किसको कहेंगे, तो वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह एलिकल समूह के कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, जैसे ये, तो इसको हम लोग कहेंगे एलिकल एल्कोहल। क्या कहेंगे, एलिकल एल्कोहल। और एलिलिक एल्कोहल हम लोग किसको कहेंगे, तो वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह एलिलिक समूह के कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, जैसे कि ये, तो इसको हम लोग कहेंगे एलिलिक एल्कोहल कहेंगे। आइए एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। एलिलिक एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक एल्कोहल, इसको हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। नंबर दूसरा होता है द्वितीयक एल्कोहल, इसको हम लोग 2 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। और तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल, इसको हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं। तो प्राथमिक एल्कोहल हम लोग किसको कहेंगे, इसको देखिए, तो ऐसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल। जैसे कि एथेनॉल, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे, या क्या कहेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। नंबर दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे, या क्या कहेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री कार्बन क्या है, तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब देखिए कि वैसा कार्बन जिसमें मात्र एक एलिकल समूह उपस्थित रहता है। ये देखिए एक कार्बन है जिसमें मात्र एक क्या है, एक एलिकल समूह उपस्थित है, तो इसको हम लोग कहेंगे, इस कार्बन को हम लोग कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। इसको हम लोग कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो जब 1 डिग्री कार्बन से
हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ रहता है तो वैसे एल्कोहल को हम लोग कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। क्या कहेंगे? प्राथमिक एल्कोहल। परिभाषा आप लिख सकते हैं, वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण में यहाँ पर दे दिया गया है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला उदाहरण, अगला प्रकार पढ़ेंगे द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल या इसको हम लोग कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। तो द्वितीयक एल्कोहल हम लोग किसको कहेंगे? तो वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल। जैसे उदाहरण आप देखिए, देखिए इसका नाम है आइसो प्रोपिल एल्कोहल। तो यहां पर हाइड्रोक्सिल समूह जो है 2 डिग्री कार्बन परमाणु से क्या है? बंधे हुए हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। तो 2 डिग्री कार्बन हम लोग किसको कहेंगे? तो वैसे कार्बन जिसमें 2 एलिकल समूह, कितने एलिकल समूह? 2 एलिकल समूह जब उपस्थित रहेगा तब उसको हम लोग कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग कह सकते हैं द्वितीयक एल्कोहल। परिभाषा लिख सकते हैं, वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 2 डिग्री कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं तो उसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। नेक्स्ट प्रकार हम लोग आप पढ़ते हैं आगे। तृतीयक एल्कोहल या इसको हम लोग कहेंगे 3 डिग्री एल्कोहल भी कहेंगे। तो तृतीयक एल्कोहल का उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देखिए तृतीयक एल्कोहल हम लोग वैसे एल्कोहल को कहेंगे जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से बंधे रहेंगे। कितने से बंधे रहेंगे? 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जब बंधा हुआ रहेगा तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। और 3 डिग्री कार्बन हम लोग किसको कहेंगे? जिसमें 3 एलिकल समूह रहेगा। कितने एलिकल समूह रहेगा? 3, R1, R2 और R3। यहाँ पर एलिकल समूह की संख्या कितना है? 3 है। तो ऐसे कार्बन को हम लोग कहते हैं 3 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। और यदि इस 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम लोग कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। परिभाषा आप लिख सकते हैं, वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं तो उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अभी पढ़ लिए sp3 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक के बारे में पढ़ लिए और इसका प्रकार हम लोग पढ़े एलिकल एल्कोहल के बारे में। अब हम लोग को दूसरा पढ़ना है एलिलिक एल्कोहल के बारे में। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रकार एलिलिक
एल्कोहल। उदाहरण देखते हैं। देखिए, ये है एलिलिक, और एलिलिक का ये कार्बन परमाणु है, और इस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह। तो ऐसे यौगिक को हम लोग कहते हैं एलिलिक एल्कोहल। तो परिभाषा लिख सकते हैं, वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह एलिलिक समूह के कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं तो उसे एलिलिक एल्कोहल कहते हैं। दूसरा इसका प्रकार है sp2 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक। तो इसमें मात्र एक होता है, इसको पढ़ लेंगे आप, बाइनेलिक एल्कोहल। बाइनेलिक बाइनेलिक एल्कोहल। उदाहरण देखिए, इसका नाम है बाइनेलिक एल्कोहल है, और इसमें हाइड्रोक्सिल समूह जो है जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है इस पर है प्रसंकरण sp2 प्रसंकरण। कैसा प्रसंकरण है, sp2 प्रसंकरण है, इसलिए हम इस यौगिक को कहेंगे sp2 कार्बन हाइड्रोक्सिल आबंध युक्त यौगिक। तो बाइनेलिक एल्कोहल का परिभाषा आप लिख सकते हैं, वैसे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह बाइनिल समूह से आबंधित होते हैं तो उसे बाइनेलिक एल्कोहल कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग वर्गीकरण जितने भी प्रकार के होता है एल्कोहल का, इसको आज हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आप अभी तक इस चैनल का बटन दबा करके सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक भी करेंगे। धन्यवाद।